हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश में टू की सीरीज। जी हाँ, TO2 जिसको पढ़ते हैं उसकी सीरीज पढ़ने वाले हैं। अब भाई टू का मतलब क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर क्लास तो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन ये वाली क्लास कौन सी है? ये वाली क्लास ये है, टू जो है बहुत सारे शब्दों के साथ मिल करके एक अलग ही मीनिंग, एक अलग ही शब्द बना लेता है। ठीक है, तो आज वही सारे शब्द पढ़ेंगे हम लोग और जान लेंगे उन शब्दों को, उनका मतलब और साथ ही साथ उनका इस्तेमाल कैसे करें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल सीरियस अगर है अंग्रेजी बोलने के लिए तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो है वो है हैव टू। हैव जो है, हैव के साथ लग गया क्या? टू। जी हाँ, तो मतलब क्या बन जाता है, किसी भी वाक्य के अंत में आपको अगर दिख जाए ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। क्लियर? क्या दिख जाए? ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, तो सीधी सीधी बात है, उसमें हैव टू का प्रयोग होना ही होना है। जी हाँ, जब भी आप उसका अनुवाद करें यानी कि ट्रांसलेट करें तो उसमें आपको हैव टू का यूज करना है। समझने वाली बात एक और है, दैट इज कि हैव का उपयोग सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ ही होगा। बताऊंगी सारों का इस्तेमाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मुझे खाना है। बताया ना अभी, क्या आता है? ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, तो मुझे खाना है। आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। उन्हें यानी कि दे, उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे, देखते हैं अगला, दैट इज हैज टू। HAS, हैज पढ़ते हैं, साथ में लग गया टू, तो मतलब क्या हो जाता है? मतलब बन जाता है वाक्य के अंत में जब भी आपको दिखे ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, तो उस वाक्य में हैज टू का प्रयोग होना अनिवार्य है। जी हाँ, हैज टू का प्रयोग होगा ही होगा उस वाक्य में। तो वही फर्क क्या है हैव टू और हैज टू में? तो वही फर्क है, सब्जेक्ट्स का फर्क है ना। जैसे आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होता है हैव टू, लेकिन हैज टू किसके साथ इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्लियर? चलिए सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा हमें। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे दौड़ना है, शी हैज टू रन। उसे दौड़ना है, शी हैज टू रन। अब समझने वाली बात यह है कि ही जहां पे भी रहेगा तो ही का इस्तेमाल हमेशा मेल मेंबर्स के लिए होता है और शी का इस्तेमाल हमेशा फीमेल मेंबर्स के लिए होता है। क्लियर? तो उसे दौड़ना है, शी हैज टू रन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसे उड़ना है, इट हैज टू फ्लाई। इसे उड़ना है, इट हैज टू फ्लाई। इट का इस्तेमाल जो है हमेशा जो है जिसका आप जेंडर निर्धारित नहीं कर सकते हैं उनके साथ होता है। क्लियर? तो इट हैज टू फ्लाई, इसे उड़ना है, इट हैज टू फ्लाई। क्लियर है?
रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी, नेम के साथ इस्तेमाल हो गया, रोहन हैज टू का इस्तेमाल नाम के साथ, रोहन हैज टू स्टडी, रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी, रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हैड टू, HAD, हैड टू मतलब क्या हो जाएगा? ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी। जी हाँ, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी, तो उसमें निर्धारित तौर पर बिल्कुल पक्के तौर पर जो है वो हैड टू का इस्तेमाल होना ही होना है। लेकिन हैड टू का इस्तेमाल आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम। जी हाँ, इन सब के साथ आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबके साथ हैड टू का इस्तेमाल देख करके हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल्स देखेंगे। मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। तुम्हें खाना था, यू हैड टू ईट, तुम्हें खाना था, यू हैड टू ईट, तुम्हें खाना था, यू हैड टू ईट। हमें फोन करना था, वी हैड टू कॉल, हमें फोन करना था, वी हैड टू कॉल, हमें फोन करना था, वी हैड टू कॉल। उन्हें दौड़ना था, दे हैड टू रन, उन्हें दौड़ना था, दे हैड टू रन, उन्हें दौड़ना था, दे हैड टू रन। उसे जाना था, ही हैड टू गो, उसे जाना था, ही हैड टू गो। तो जैसे ही हम लोग ही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये साफ है कि किसी मेल मेंबर की बात हो रही है। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे खाना बनाना था, शी हैड टू कुक, उसे खाना बनाना था, शी हैड टू कुक। तो जैसे ही शी का इस्तेमाल हो रहा है तो फीमेल की बात हो रही है, मतलब महिला की बात हो रही है। उसे खाना बनाना था, शी हैड टू कुक। रोहन को पढ़ना था, रोहन हैड टू स्टडी, रोहन को पढ़ना था, रोहन हैड टू स्टडी, रोहन को पढ़ना था, रोहन हैड टू स्टडी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है एम टू, AMM साथ में है टू, एम टू मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया को हूं। मतलब क्या हो गया? जहां जिस भी वाक्य में को हूं है उस वाक्य में एम टू जरूर मिलेगा। और एक और बात, एम का उपयोग आई के साथ ही होता है। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं खाने को हूं, आई एम टू ईट, मैं खाने को हूं, आई एम टू ईट, मैं खाने को हूं, आई एम टू ईट। मैं जाने को हूं, आई एम टू गो, मैं जाने को हूं, आई एम टू गो, मैं जाने को हूं, आई एम टू गो। मैं दौड़ने को हूं, आई एम टू रन, मैं दौड़ने को हूं, आई एम टू रन, मैं दौड़ने को हूं, आई एम टू रन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है मैं पढ़ने को हूं, आई एम टू स्टडी, मैं पढ़ने को हूं, आई एम टू स्टडी, मैं पढ़ने को हूं, आई एम टू स्टडी। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है इज टू, इज टू। इज टू का मतलब है को है, इज टू का मतलब को है। तो किसी भी वाक्य में अगर को है तो आपको उस वाक्य में क्या दिखेगा? इज टू। एक और बात, इज टू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। जी हाँ, तो इन सारे पे बेस्ड एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। वह जाने को है, ही इज टू गो, वह जाने को है, ही इज टू गो, वह जाने को है, ही इज टू गो। वह खाने को है, शी इज टू ईट,
वह खाने को है, शी इज टू ईट। वह खाने को है, शी इज टू ईट। इट इज टू फ्लाई, यह उड़ने को है, इट इज टू फ्लाई, यह उड़ने को है, इट इज टू फ्लाई, यह उड़ने को है, इट इज टू फ्लाई। अगला है आर टू। आर टू मतलब क्या है? मतलब हो जाता है को हैं। मतलब क्या होता है? को हैं। मतलब किसी भी वाक्य में को हैं अगर आपको दिखे तो उस वाक्य में आर टू होगा। आर टू का इस्तेमाल यू, वी, दे इन तीनों के साथ ही होगा। ठीक है, चलिए इन तीनों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आप पढ़ने को हैं, यू आर टू स्टडी। आप पढ़ने को हैं, यू आर टू स्टडी। आप पढ़ने को हैं, यू आर टू स्टडी। हम लोग जाने को हैं, वी आर टू गो। हम लोग जाने को हैं, वी आर टू गो। हम लोग जाने को हैं, वी आर टू गो। वे लोग खाने को हैं, दे आर टू ईट। वे लोग खाने को हैं, दे आर टू ईट। वे लोग खाने को हैं, दे आर टू ईट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है एम गोइंग टू। अगला क्या है? एम गोइंग टू मतलब क्या होता है? जा रहा हूं। किसी भी वाक्य में जा रहा हूं अगर इस्तेमाल हुआ है तो एम गोइंग टू जरूर इस्तेमाल होगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। एम गोइंग टू दिख गया आपको? आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। मैं पिज्जा खाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ईट अ पिज्जा। मैं पिज्जा खाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ईट अ पिज्जा। मैं पिज्जा खाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ईट अ पिज्जा। मैं एक पुरस्कार जीतने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू विन अ प्राइज। मैं एक पुरस्कार जीतने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू विन अ प्राइज। मैं एक पुरस्कार जीतने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू विन अ प्राइज। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है इज गोइंग टू। इज गोइंग टू मतलब क्या होता है? जा रहा है। यानी कि किसी भी वाक्य में अगर आए जा रहा है तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? इज गोइंग टू। ध्यान देने वाली बात क्या है? इज गोइंग टू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही होगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। वह मोबाइल खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वह मोबाइल खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वह मोबाइल खरीदने जा रहा है। ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वह बर्गर खाने जा रही है। शी इज गोइंग टू ईट अ बर्गर। वह बर्गर खाने जा रही है। शी इज गोइंग टू ईट अ बर्गर। वह बर्गर खाने जा रही है। शी इज गोइंग टू ईट अ बर्गर। वह बर्गर खाने जा रही है। शी इज गोइंग टू ईट अ बर्गर। बढ़ते हैं आगे। यह एक पुरस्कार जीतने जा रहा है। इट इज गोइंग टू विन अ प्राइज। यह एक पुरस्कार जीतने जा रहा है। इट इज गोइंग टू विन एन अवार्ड या प्राइज। ठीक है,
तो मान के चलिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है या कोई नया इन्वेंशन कर दिया है जिसको सिलेक्ट कर लिया गया है, जो सबको पसंद आ रहा है, तो उसे आप इट बोल के ही संबोधित करेंगे, क्योंकि उसे आप मेल या फीमेल बोल करके तो नहीं बोल सकते ना, उसका जेंडर आप नहीं डिसाइड कर सकते, राइट। तो इसी वजह से उसको इट बोल के ही संबोधित करेंगे। तो इट इज गोइंग टू विन एन अवार्ड, यह एक पुरस्कार जीतने जा रहा है। इट इज गोइंग टू विन एन अवार्ड, यह एक पुरस्कार जीतने जा रहा है। इट इज गोइंग टू विन एन अवार्ड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आर गोइंग टू। अगला क्या है? आर गोइंग टू मतलब क्या है? जा रहे हैं। जी हाँ, जा रहे हैं। किसी भी वाक्य में जब आपको दिखे तो आपको अनुवाद करते वक्त ध्यान रखना है कि इस वाक्य में आपको रखना है आर गोइंग टू, और आर गोइंग टू का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यू, वी और दे के साथ ही होगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं सबका इस्तेमाल। आप एक लॉटरी जीतने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू विन अ लॉटरी। आप एक लॉटरी जीतने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू विन अ लॉटरी। आप एक लॉटरी जीतने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू विन अ लॉटरी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हम रात का खाना खाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ईट डिनर। डिनर का मतलब क्या होता है? रात का खाना, है ना। रात में जो खाना खाते हैं उसे अंग्रेजी में डिनर बोलते हैं। हम रात का खाना खाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ईट डिनर। हम रात का खाना खाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ईट डिनर। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है इज एबल टू। अगला क्या है? इज एबल टू मतलब क्या होता है? मतलब होता है पा रहा है या सक्षम है। जी हाँ, ये आपकी क्षमता को, सक्षम आप हैं इस चीज को दिखाता है। और वाक्य में आपको क्या दिख जाएगा? उसका आशय जो है वो ये दिखाता है कि वो सक्षम है। और वाक्य में क्या दिख जाएगा? पा रहा है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो सबके साथ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। चलिए बढ़े। ही इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है। ही इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है। ही इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है। ही इज एबल टू वॉक। वह नाच पा रही है। शी इज एबल टू डांस, वह नाच पा रही है या नृत्य कर पा रही है। शी इज एबल टू डांस, वह नृत्य कर पा रही है या वह नाच पा रही है। शी इज एबल टू डांस। अगला है एम एबल टू। अगला क्या है? एम एबल टू मतलब क्या होता है? पा रहा हूं। वाक्य में क्या दिख जाएगा आपको? पा रहा हूं। यह भी आपकी सक्षमता को दिखाता है, मतलब आप कितने सक्षम हैं इस चीज को दिखाता है। एक और बात, आई एम एबल टू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा, जैसे आई एम एबल टू। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ में आएगा। मैं पढ़ पा रहा हूं। आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं। आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं। आई एम एबल टू स्टडी। मैं देख पा रहा हूं। आई एम एबल टू सी। मैं देख पा रहा हूं। आई एम एबल टू सी। मैं देख पा रहा हूं। आई एम एबल टू सी। मैं नाच पा रहा हूं। आई एम एबल टू डांस। मैं नाच पा रहा हूं। आई एम एबल टू डांस। मैं नाच पा रहा हूं। आई एम एबल टू डांस। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। मैं गा पा रहा हूं। गाना गाते हैं ना, तो मैं गा पा रहा हूं। आई एम एबल टू सिंग। मैं गा पा रहा हूं। आई एम एबल टू सिंग। मैं गा पा रहा हूं। आई एम एबल टू सिंग। आर एबल टू पा रहे हैं या सक्षम हैं। अगला क्या है?
आर एबल टू मतलब क्या होता है, वाक्य में क्या दिखेगा, पा रहे हैं, और मतलब तो आशय तो वही है कि सक्षम है। इसका इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ ही होता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप नाच पा रहे हैं, यू आर एबल टू डांस। आप नाच पा रहे हैं, यू आर एबल टू डांस। आप नाच पा रहे हैं, यू आर एबल टू डांस। हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी। हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी। हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला है वॉज एबल टू। वॉज एबल टू मतलब पा रहा था। वाक्य में क्या दिखेगा, पा रहा था। क्या दिखाता है, सक्षम था, यानी कि आपकी जो सक्षम जो है वो था, मतलब अभी है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन वॉज एबल टू क्या दिखाता है, सक्षम था। और वाक्य में क्या दिखेगा, पा रहा था। इस्तेमाल किसके साथ होगा, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए सबके साथ एग्जाम्पल्स देखेंगे। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह दौड़ पा रही थी, शी वॉज एबल टू रन। वह दौड़ पा रही थी, शी वॉज एबल टू रन। वह दौड़ पा रही थी, शी वॉज एबल टू रन। अगला है वर एबल टू। अगला है वर एबल टू मतलब पा रहे थे या सक्षम थे। इस्तेमाल होगा यू, वी, दे के साथ। वर एबल टू वाक्य में दिखेगा पा रहे थे। इस्तेमाल होगा यू, वी और दे के साथ। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आप पढ़ पा रहे थे, यू वर एबल टू रीड। आप पढ़ पा रहे थे, यू वर एबल टू रीड। आप पढ़ पा रहे थे, यू वर एबल टू रीड। हम देख पा रहे थे, वी वर एबल टू सी। हम देख पा रहे थे, वी वर एबल टू सी। हम देख पा रहे थे, वी वर एबल टू सी। वे दौड़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रन। वे दौड़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रन। वे दौड़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है विल बी एबल टू। घबराइए नहीं, बड़ा है तो क्या हुआ, बहुत आसान मतलब है और बहुत आसान सा इस्तेमाल है। विल बी एबल टू मतलब विल के साथ बी लगा हुआ है, एबल भी लगा हुआ है, टू भी लगा हुआ है। जी हाँ, विल बी एबल टू मतलब क्या हो जाता है, वाक्य में क्या दिखेगा, पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा या सकेगा। ठीक है, पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा या सकेगा। ठीक है, इस्तेमाल किसके साथ होगा, सब के साथ इस्तेमाल होगा। आई के साथ, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो चलिए सबके साथ इस्तेमाल करके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो। मैं जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो। मैं जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। हम पढ़ पाएंगे, वी विल बी एबल टू रीड। हम पढ़ पाएंगे, वी विल बी एबल टू रीड। हम पढ़ पाएंगे, वी विल बी एबल टू रीड। वे खा पाएंगे, दे विल बी एबल टू ईट। वे खा पाएंगे, दे विल बी एबल टू ईट। वे
खा पाएंगे, दे विल बी एबल टू ईट। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह खाना बना पाएगी, शी विल बी एबल टू कुक। वह खाना बना पाएगी, शी विल बी एबल टू कुक। वह खाना बना पाएगी, शी विल बी एबल टू कुक। आगे बढ़ते हैं। रिया नाच पाएगी, रिया विल बी एबल टू डांस। रिया नृत्य कर पाएगी या रिया नाच पाएगी, रिया विल बी एबल टू डांस। रिया नाच पाएगी, रिया विल बी एबल टू डांस। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। जी हाँ, बिल्कुल अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, वाकई सीरियस है, फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, है ना? तो ये क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। नोट्स बना के रख लीजिए, इस क्लास की काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है आपको। क्लास पसंद आ गई है तो लाइक और शेयर तो बनता है, जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर, पहुंचा दीजिए इस क्लास को उन सब तक जिनको भी इस क्लास की ज़रूरत है और जो आपकी ही तरह अंग्रेजी बोलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसी जो अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस लेकर के आती हूँ, कैसी लगती हैं आपको ये क्लासेस। इसके साथ ही आप सबके लिए है खुशखबरी, यानी कि गुड न्यूज़, दैट इज कि बहुत जल्द आप सबकी ह्यूज डिमांड पे मैं लेकर के आ रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। जी हाँ, तीनों किताबें एक ही साथ लॉन्च करूंगी। आप बोलते हैं ना कि मैम जो पढ़ाते हो उसको प्लीज बुक्स में दे दो, बुक्स में दे दो, तो लीजिए भाई, आ रही है आपके लिए 3 किताबें। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ा रखे हैं उन सब के ऊपर। एक होने वाली है डीएलएस, हमारा आपका फेवरेट, डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर। एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। भाई शब्दों के बिना अंग्रेजी बोलना तो भाई मुश्किल है ना, तो डीएलडब्ल्यू डीएलएस ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है और कॉन्सेप्ट तो इन दोनों से पहले जरूरी है। तो आपकी कौन सी फेवरेट किताब है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स एक्सक्लूसिवली आप सबके लिए अवेलेबल है। ये ऑनलाइन फ्री क्लास है, फ्री कोर्स है पूरी की पूरी। क्लास 1 क्लास 2 कर करके ऐसे कर करके सीरियल वाइज क्लास 60+ वीडियो लेक्चर्स है इसमें। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, बिल्कुल कुछ नहीं, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। आपको बस करना है एक काम, वो ये कि इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप और मंगवा लेना है ये कोर्स अपने लिए अपने फ़ोन पर अभी के अभी। इसी कोर्स पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो करना क्या है, जब लिख के भेजेंगे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, तब ये भी लिख दीजिएगा कि मुझे सैंपल ई बुक भी चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश ग्रुप में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये हमारा, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, होमवर्क कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, होमवर्क कैसे चेक होगा, डाउट क्लियरेंस कैसे होगा, बहुत ज़्यादा आती है ना क्वेश्चन वाली कि डाउट क्लियरेंस कैसे होगा, तो ये भी आपको इस नंबर पे बता दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आपके लिए होने वाली है वो ये कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, जल्दी से पता कर लीजिए। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। बेसिक सही होना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो बेसिक्स जो है क्लियर होना ज़रूरी है। बेसिक्स क्लियर होंगे तो एडवांस समझ आएगा, एडवांस समझ आएगा तो ही एग्जाम हॉल में बैठ करके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। बेसिक्स अगर नहीं क्लियर होंगे तो सारे क्वेश्चंस भी बाउंसर जाएंगे और एडवांस तो फिर समझ ही नहीं आएगा। तो बेसिक्स जो है क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी से करिए अपनी बेसिक क्लियर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और पूछिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू होने वाली है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, जिसके घर में भी बच्चे हैं उन्हें ये बात ज़रूर पता होगी। तो एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन हम लेकर के आए हैं ये कोर्स, जो कि है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। उनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं क्रिस्टल क्लियर, उनको आगे जाकर के कभी प्रॉब्लम नहीं आती ग्रामर में, है ना। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। घर में बच्चे हैं अगर और आपको भी लगता है कि ग्रामर में दिक्कत होने वाली है, तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है कॉम्बो कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगा और राइटिंग सेक्शन भी मिलेगा। किसके लिए? स्कूल के लिए। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, भाई ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से पाला तो जरूर पड़ता होगा और मुसीबत भी लगती होगी, पर इस कोर्स को करने के बाद बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें आपको कराया जाता है आपके क्लास का इंग्लिश ग्रामर, साथ ही साथ आपके ही क्लास के सिलेबस का फुल ऑन आपको कराया जाता है राइटिंग सेक्शन,
ऐसा राइटिंग सेक्शन जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना के बराबर हो, जिसमें आप कर सके फुल में फुल स्कोर। राइटिंग सेक्शन मतलब क्या होता है भाई, ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, नोट्स मेकिंग, स्टोरी राइटिंग एंड वॉट नॉट, जो भी आपके सिलेबस में है ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। भाई इस कोर्स को करने के बाद तो राइटिंग सेक्शन में फिर आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। यह है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि आप किसी भी ऐसे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस कोर्स की इंक्वायरी आपको करनी ही चाहिए। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है, नाम है प्रीमियम, काम भी प्रीमियम होने वाला है, यानी कि चाहे हो आपका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो आपका वोकैबुलरी बेसिक और एडवांस दोनों, चाहे हो ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, चाहे हो आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी बेसिक और एडवांस दोनों, यानी कि जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर, यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सफर इसमें आपको कराया जाता है। फुल सिलेबस कंप्लीट कराई जाती है। तो इसको करने के बाद मार्क्स नहीं बढ़े ऐसा तो होना मुश्किल है। तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसके अगली बैच कब शुरू हो रही है। और इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, हमारे प्रतिनिधि आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। यानी कि अगर आपने मैसेज कर दिया है तो देर सवेर सही लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.